के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले। जब से दुनिया बनी है इस घोर अंधकार में हमेशा रोशनी की एक किरण फूटती, रवि के उदय होने का संदेश देती आई है। ये सूरज, ये चांद तो सिर्फ बाहर ही का अंधेरा दूर करते हैं, पर गुरु मन का अंधकार। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एके चानन हो गया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु एक छतनार पेड़, जिसकी छतर छाया में दगद से दगद मन शांत हो जाता है। एक अपार सुख, एक महाआनंद का अनुभव होता है उसे। हम उससे विनय करते हैं, हे कृपाल जगत जलंधार राख ले तू अपनी कृपाधार। और फिर वो घर घर पहुंचकर अपनी दया अपनी करुणा के प्रसाद बांटते हैं, हमें शिक्षा देते दीक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे में भगवान के रिजल में ये वली, ये अवतार स्वयं भगवान से भी बड़ा दर्जा रखते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसके लागू पाए, बलहारी गुर अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ऐसे ही महापुरुषों, ऐसे ही संत और महात्माओं में से हैं संत कृपाल सिंह। हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई। जाको सिमर अजामल उधरियो, जाको सिमर अजामल उधरियो। गन काहू गत पाए, हर को नाम सदा सुखदाई। जय नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाय। जय नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाय। कहो नानक मैं यही भरोसे, कही आन सरनाए। हर को नाम मानस की जात सब है एक है पहचान वो, मानस की जात सब है एक है पहचान वो, मानस की जात सब है एक है पहचान वो। को भयो मुनिया सन्यासी, को जोग भयो कोई ब्रह्मचारी, को जति अनुमान वो। कोई ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो। हिंदू तुर्क को राप जी इमाम साथी, मानस की जात सब है एक पहचान वो, मानस की जात सब है एक पहचान वो, मानस की जात सब है एक पहचान वो। करता करीम कोई राजक रहीम, ओई दूसरों न भेद कोई भूल भरम मान वो। दूसरों न भेद कोई भूल भरम मान वो। एक ही किसेव सभी को गुरुदेव, एक एक ही स्वरूप सब है एक जोत जान वो। मानस की जात सब है एक। तो कहती है उसको क्या न मानो, उसके बगैर गति क्या न मानने वाले बन जाओगे इसी जन्म में तुम्हारी कल्याण डेफिनेटली। दवा लेकर जाले में रख दो, फिर इतना कंसेशन जरूर हो जाएगा। अगर सचमुच किसी अनुभवी पुरुष से कांटेक्ट आया है, वो सचमुच महात्मा है, तब मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाओगे। कुछ कांटेक्ट दे दिया ना, क्योंकि जहां वो बीज उग सकता है वो मनुष्य जीवन नहीं का है। नाम का बीज किसके हृदय में पड़ गया तो उसका इतनी फजीलत रह जाती है कि उसको फिर मनुष्य जीवन से लोअर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो ऐसी
मूल जीवन से नीचे ये फल उगते ही नहीं। वो ऐसो समरथ जो जारे इस बीज को, बीज तो नहीं जल सकता मगर फल तो जल्दी देर में ला सकता हूं। मूल जीवन गुजरा जा रहा है भाई, हर दिन हर घंटा हर मिनट आपको आखिरी तब्दीली जिसको मौत कहते हैं उसके नजदीक आ रहे हो। कितना जल्दी हमको तैयार होना चाहिए। हम और कामों में बड़े सियाने हैं, हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। सब अफसोस से कहना पड़ता। महात्मा आते हैं गले फाड़ फाड़ कर कहते रहते हैं, अरे भाइयों जागो। वो कहते इसकी कुछ गर्ज होगी है। ये बनिए का बच्चा था, गया किसी दुकान पर, रुपया ले गया, 2 आने की चीज भी ले आया, रुपया भी नहीं दिया, 14 आने भी ले आया। कहता अभी भी बनिए ने कुछ कमाएंगे होगा। तो वो बात भाई कुछ सरदर्दी मोस्टर लेते खाता अपने है। लोग कहते भाई कुछ न कुछ छुपी बात होगी। भाई आंखें खोलकर देखो क्या है। ये कोट जतन कोट तीरथ मज्जन स्नाना, इस कल में मैल भारी जे। तो इसमें तीर्थों का कसूर नहीं भाई, कसूर हमारा। मैं पीछे गया हरिद्वार, तो वहां मैंने हर की पौड़ी पर वो लोग कहते हैं सत्संग कर दो, कहते हैं सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कथा करने वाले भी दूसरे भी। मैंने उनको कहा भाई यही तीर्थ है जिस पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहे, गुरु नानक साहब आते रहे, गुरु अमरदास 70 साल तक आते रहे। वही तीर्थ है ये। स्टेशन से उतरो तो रास्ते में 2 सिनेमा मिलते हैं। एक भाई उठा, नहीं भाई महाराज 3 हो गए, 3 तीर्थों का क्या कसूर, हमने करप्ट कर दिया। 1915 का मुझे अपना जो तजुर्बा ये है, जब जाते गया था मैं, देखे दरिया एक यहाँ बैठा याद कर रहा है, जो तरीका भी कुछ कर रहा है याद कर, कोई वहां बैठा, कोई रात के 10, 11 बजे तक। आज खाने पीने के सिवा कोई बैठा नजर ही नहीं। लोगों ने तफरी गाहें बना ली, शायर गाहें बना रही। कसूर हमारा है जिन्होंने करप्ट कर रखा। ये रूह अफजाई के लिए तीर्थ बने थे, वहां जाओ, किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठो, अंतर की कमाई करो, जन्म को सफल करो, घर बार के झंटों से थोड़ी देर आजाद छुट्टी लेकर जाओ ताकि होश आए। वहां भी वैसी ही शायर गाहें बन गई जो यहां तक क्या पर। तो कहते तीर्थों के स्नान करने से जिस्म की पवित्रता तो हो जाएगी, मन की पवित्रता। दिन मैल बढ़ रही है नहीं, बल्कि माफ करना इस महल का यह नतीजा कि तीर्थों को भी महलों से भर दी। दासी साहब का अपना तजुर्बा सुनिए। मन मैले सब कुछ मैला, तन तोते मन अच्छा ना। डेफिनेट जगत परम पुलाया, विरला बूझे को कोई इंसान होश करता है, जाग में आता है, सारा ध्यान बोलो, चलो भाई तीर्थ मत्था टेको। भाई तीर्थ अच्छी चीज है, तीर्थ से फायदा लो तब तो ठीक। अगर सैर गायें बनानी है घर में, फिर कुछ शायद कामकाज में लगकर थोड़ी आलाइशों में बिचरने का मौका मिले, वहां तो 24 घंटे तुम्हारे पास। तीर्थ बड़ो के हर का दास, फैसला करो दिलों। हमारे दिल में सब तीर्थों के लिए इज्जत है, बस जिनके सबब से इज्जत है उनके लिए ज्यादा इज्जत है भाई, सच्ची बात। उनकी यादगारें हैं, रहेंगी। तलवंडी में गुरु नानक साहब आए, ननकाना साहब, लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं। अरे भाई जब तक वो राज का वाकिफ आप न मिले, हमें उधर न ले जाए। सच्ची बात है कि हम गुरु नानक साहब की ग्रेटनेस को जान नहीं सकते, ऋषि मुनि महात्मा के वो क्या थे। किसी अनबही पुरुष के पास बैठने से मालूम होता वो क्या। लकीर की फकीरी है, सांप गया निकल तू लकीर पीटा कारोबार। अवेकन हो भाई, जागो, क्यों सो रहे हो। मन की मैल जाएगी, एक इलाज है जो भगवान कृष्ण जी ने बतलाया। भी इशारे दिए, सब महापुरुष जहां तक गए इशारा देते, अक्षर दम तक तो जिक्र किया है ना, नए अक्षर का भी थोड़ा इशारा दिया। वो कहते हैं दरिया जमुना में छलांग मारी, नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, मुरली बजाते हुए उसका नृत्य किया। अरे मन के काबू करने का इलाज स्वाय अखंड कीर्तन किया और कुछ नहीं, प्रणों की ध्वनि।
गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, मन मेरे तू जप एको नाम, नाम से ही मन की मिले जाएंगी और कोई राय। नाम मिलिए मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, ये गुरु रामदास जी साहब फरमाते। नाम नहीं मिला तो हमारे जीवन पर 1000 बार लानत है भाई। फिर कहते हैं ये कहां से मिला नाम आपको भाई? मन मेरे तू जपे को नाम, सतगुरु मोह को दियो। फिर आया वो दिन 6 फरवरी सन 1968। 75 बहारों ने जिसका इंतजार किया, हर सुबह गेंदे और गुलाब के रूप निखारे। 75 बरसातों ने जिसका मुंह धोया और अनुराग में रोई। हुजूर महाराज शंकरपाल सिंह जी की 75वीं वर्षगांठ। क्या प्रभात थी वो, जब आसमान पर से फूल बरसे और देखने वालों को दिखाई दिए। भीनी भीनी से रैन और चमकते हुए तारे और संकीर्तन। ये वही समय है जब दुनिया सोती है मगर संत जन जागते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। 75 तो क्या 100 बरस भी लोगों पर बीत जाते हैं, मगर अर्थ की घड़ियां कितने लोगों पे आती हैं। राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई। मानस सभे एक पे अनेक को भ्रमाओ है, मानस सभे एक पे अनेक को भ्रमाओ है। देवता अदेव जच्छ गंधर्व तुर्क हिंदू, न्यारे न्यारे देशन के पेश को प्रभाव है। न्यारे न्यारे देशन के पेश को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक गान, एक नैन एक कान एक देह एक गान। आंख बाद आत तो आप को रलाओ है, आंख बाद आत तो आप को रलाओ है। अल्लाह अब एक सोई पुरानो कुरान ओई। एक ही स्वरूप सब है एक ही बनाओ है। मानस की जात सब है एक है पहचान वो, मानस की जात सब है एक है पहचान वो, मानस की जात सब है एक है। शाम दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बहुत बड़े हुजूम और नेताओं ने हुजूर महाराज की 75वीं वर्षगांठ मनाई और उनकी सेवा में अभिनंदन पत्र पेश किया। सबने उनके गुणावाद गाए।
देश विदेश से जमा हुए लोग, इसमें शासन से मंत्री लोग भी थे और धर्म कर्म के नेता भी। गांधी जी के साथी काका कलेलकर, ऋषिकेश के महात्मा, लामा लोबजिंग, सदगुरु जगजीत सिंह, सूफी इंटरनेशनल के पीर मिस्टर जोसेफ बिजबी, श्री जय सुखलाल हठी, दिल्ली के मेयर श्री हंसराज गुप्ता, सुबह बहुत से नर नारियों को हुजूर ने सिमरन पे बिठाया, नामदान दिया। कलियों के अंदर ज्योति का प्रकाश हुआ और बहुतों को अनहद नाद की ध्वनि सुनाई दी। हुजूर सब में घूमे, सबसे मिले, सबसे न्यारे, सबके प्यारे। धन धन गुरु गोविंद सिंह आप गुरु चेला। तुम सरनाई आया, ठाकर तुम सरनाई आया, ठाकर तुम सरनाई आया। उतर गया मेरे मन का संसार। और ये हुजूर की बरकत सावन आश्रम, महाराज संत कृपाल सिंह की लांबी बाहों और प्यार भरी गोद की तरह से इस आश्रम के द्वार भी हर जाति, हर देश के लिए खुले थे, खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे। और पिता महा पुकारते रहेंगे, बेटा बहुत खेल लिया, बहुत भटक लिया, अब आ, घर आ, घर आ, घर आ। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तक इतिहास बतलाता है तो उसी तलाश में रहे, समझे? 70 साल तक। आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में बैठना नसीब हुआ है, उस वक्त इस चीज को पाया है, तो फिर खोल खोल कर समझाया ताकि शक न रहे, दुनिया के लोग इससे बेदारा न रहे। इसलिए तो फरमाते हैं, गौर से सुनिए, छोटा सा शब्द है इसी मतलब का कि वो क्या करते हैं। सतगुरु के मिलने से क्या होता है? लोग पूछते हैं ना, सतगुरु मिले तो क्या होता? मैं सतगुरु और परा विद्या का जो महात्मा, उसका नाम सतगुरु है, जो सत का स्वरूप हो गया, और अपरा विद्या के महात्मा और एक्टिंग और पोजिंग करने वाले महात्मा, 3 क्लासेस हो गई। एक्टिंग पोजिंग वालों से तो भाई दूरों भाग जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी। जिसदा साहेब भुखा नंगा हो, तिसदा नफर की रजकार, बड़ी साफ बात। जिसके पास वो चीज है ही नहीं, अगर उसकी सारी उम्र सेवा करते रहो, क्या तुमको परमात्मा मिल जाएगा? कुछ नहीं, भूखे नंगे रहो, समर्थ पूरे गुरु की तलाश में रहो, तो एक्टिंग पोजिंग तो खत्म हो गया। दुनिया में ज्यादातर आपको शॉपिंग मिलेगी, किसी ने खोती वाई, किसी ने पोथी वाई, इनसे तुम्हारा काम कभी ना हुआ न हो सकता। बाकी रह गया अपरा विद्या के महात्मा। अपरा विद्या के महात्माओं की भी कदर है, उनकी भी जरूरत है। ये पहला कदम है। क्या सोशल बीइंग, सोशल इंसान है, दुनिया में रहने का सदाचार, नेक पाक जीवन बनाने के लिए वो आपके लिए रस्म रिवाज, पूजा पाठ, प्रभु के पाने के लिए जमीन की तैयारी करते हैं। ठीक, मनुष्य में भी आत्म कल्याण नहीं, एक कदम और उठाना पड़ता है,
वो आत्म तत्वदर्शियों की जमात है, उनको मिलना। ऐसे महापुरुष हमेशा ही कामयाब रहे। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तलाश में रहे, जो हर साल पैरों नंगे हरिद्वार जाते रहे। आपको क्या पता है वो उसने क्या कुछ कमी की होगी अपनी तरफ से। इतने भाव से जाते थे कि पैरों नंगे जाया करते थे, कहां से चलते थे कहां जाते थे, कितने भाव के साथ। आजकल का माफ करना तीर्थ यात्रा कुछ और बन गई है, उन दिनों की तीर्थ यात्रा कुछ और थी। आज तो सैर और तफरीह की जगह बन चुकी है। वही सामान वहां मिलते हैं जो यहां शहरों में मिल रहे हैं। मैं पीछे दफा हरिद्वार गया, वो जगह मुतबरक है, मैं अर्ज करूंगा। वहां ऋषि मुनि महात्मा रहे। मैंने उनको कहा भाई ये वो सरजमी है, हरिद्वार हर की पौड़ी पर से संग हुए हैं, तो मैंने कहा भाई ये वही सरजमीन है जहां पर बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहे। गुरु नानक साहब भी आए, इतिहास बतलाता है। गुरु अमरदास 70 साल तक यही चक्कर लगाते रहे। ये वही जमीन है, यहाँ पर जो कुछ तुम कर रहे हो अपरा विद्या के साधन कर रहे हो, इससे आत्म कल्याण नहीं है। आत्म कल्याण आत्म तत्वदर्शियों की सोबत और संगत में ही मिल सकती है। उनकी तलाश में रहो, वो क्या देते हैं उसका जिक्र करेंगे। गुरु अमरदास जी साहब जब उनको गुरु अंगद साहब की चरणों में आना नसीब हुआ है तो उस वक्त का बयान है। वो क्या कहते हैं, बोलिए। सतगुरु सतगुर मिलिए उल्टी भई भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। कहते सदगुरु के मिलने से उल्टी बही। अब हमारी हालत क्या है? हमारी आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट में बाहर फैलाव में जा रही। आउट गोइंग फैकल्टीज हमें बाहर खींच रही। जब अब पराविद्या का महात्मा पूर्ण पुरुष मिलेगा तो वो आपको क्या तालीम देता है कि छोड़ो इंद्रियों का घाट, चलो उल्टो इनको, इंद्रियों को उल्टो, इंद्रियों से डबल काम लो। बाहर भी देख रहे, फर्क तुम्हारी आंख बाहर देख रही है, आंख बंद करते हो अंधेरा है, अंतर भी देखो। अंतर हमें क्यों नहीं नजर आता? सवाल यह है। आप धूप से किसी मकान के अंदर चले जाओ, समझे, मकान के अंदर, वहां रोशनी उतनी तेज नहीं जितनी बाहर है। हमारी आंख पहले बहुत तेज रोशनी से आने के सबब से वहां कम रोशनी उसकी मुताबिकत नहीं पकड़ी, इन्हें वहां में कुछ नहीं नजर आता है। तो सही, थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाओगे वही सब चीजें नजर आने लगेंगी जो पहले भी थी। ऐसे ही हम आंख बाहर देखना, हम फैलाव में जाना, ये हमारी आदत बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका। आंखें बंद करते हैं अंधेरा, अरे भाई उस अंधेरे में अगर लगातार देखते चले जाओगे वहीं प्रकाश हो जाए। अब भी है, वो हमें बतलाता है अंधेरे में पेनिट्रेट कैसे कर सकते हो। बाहर देकर, मदद देकर उस आंख को खोल देते हैं जिससे मुताबिकत पैदा करते थे, जिससे वो चीज नजर आने लग जाती। तो सदगुरु जब मिलता है सत्स्वरूप हस्ती तो वो हमको क्या कहता है? कहते उल्टी भाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं अब हमारे इंद्रिय उल्टने लग गए। आगे बाहर देखते थे, अब अंतर देख रहे, ज्योति प्रगट। आगे कान बाहर सुनते थे, अंतर के कान बंद थे, अब अंतर के कान भी खुल गए और वो नजर आ रहे, सुनाई दे रहा। तो बाहर की इंद्रिय उल्टने लग गई। ये सदगुरु का काम है। वो आपको बाहर मुखी इंद्रियों के घाट के साधन में नहीं लगाता, अपरा विद्या के साधनों को वो छेड़ता नहीं, मगर ये जरूर कहता है कि ये बाहर फैलाओ के इंद्रियों के घाट के साधन है, इनसे मुक्ति नहीं, छोड़ो इनको, चलो ऊपर। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर रिलीजन स्टार्ट्स। जहां दुनिया के फिलसफे खत्म होते हैं वहां से सच्चा परमार्थ शुरू होता, और दुनिया के फिलसफों का तलब इंद्रियों के घाट से है, फैलाव में। जब इंद्रियों को उल्टने लग जाओगे, बाहर से हटोगे, दुनिया की तालीमें तो खत्म हो गई। अपरा विद्या भी जिस्म के साथ है, वो भी खत्म हो गई। तो ऐसे महापुरुष आपको बाहर मुखी साधनों में नहीं लगाते, फंसाते नहीं। कहते चलो अगला कदम लो, छोड़ो पिंड और चलो ऊपर, यहां से तुम्हारी अलब्बे शुरू होगी। तो गुरु अमरदास जी साहब को जब गुरु अंगद साहब के चरणों में नसीब हुआ तो कहते हमारी भाई उल्टी बही,
संतों के मार्ग को भी उल्टा मार्ग करके बयान किया। इंद्रियों के उल्टने का मार्ग है, कुछ नहीं मुश्किल कोई बात है, तो अंतर भी देखना सीखो। बात तो इतनी। गुरु अमरदास जी साहब ने एक जगह बड़ा निर्णय किया है, फरमाते हैं, ऐ नेत्रों मेरे हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ऐ आंखों, हरि ने तुम में ज्योति रखी है, उस ज्योति के सिवा किसी और को मत देखो। फिर ये कहा, ऐ सरुनो मेरे हर शरीर लाए, सुनो सत बानी। ऐ कानों, तुमको जिस्म के साथ लगाया गया था ताकि तुम उस सत बानी को सुनो। मौजूद गीत हो रहा है जो कभी फना होने वाली बानी नहीं, मगर ये बाहर सुन रही है। तो यही कुरान शरीफ कहता है कि मुर्शिद हमारी कानों पर और आंखों पर जो मोहरें लगी हैं उनको तोड़ता है। जब तक वो न तोड़े न अंतर दिखाई देता है न सुनाई देता। वो परमात्मा की कलाम कदीम हो रही है, कलमा हो रहा है, बांगे आसमानी हो रही है, नाम की धुनी हो रही है, प्रणव की धुनी हो रही है, नाद हो रहा है, वो हम सुन नहीं रहे। परमात्मा की ज्योति घट घट में है, सारे पसर रही है, मगर हम उसको देख नहीं रहे। तो गुरु अमरदास जी साहब क्या कहते हैं कि जब सदगुण मिलता है, इंद्रिय फैलाव में जाए, उल्टने लगे, ये दोनों चीजें पैदा हो गई। पहले क्या हालत बनी, कहते जीवित मरे। मरते समय क्या होता है, रूप इनको छोड़ती है, जिसमें बेहोश हो जाता, जब चेतना अलहदा हो जाती, जिसको कहते जीते जी मरना। प्लूटार्क, सेंट प्लूटार्क कहता है कि अभ्यास के वक्त इस रास्ते में जिनको इनिशिएट किया जाता है, उनको वही तजुर्बे पिंड को छोड़ने में होते हैं जो अंत समय मौत के समय होते हैं। समात्मा एक दूके बदन मारा करन, ताकि जिस्म के जादू भरे संदूक को हम से ऊपर ले आए, खेचे सुध गुरु बलवान, ये स्वामी जी महाराज फरमाते। तो किसी समर्थ पुरुष के पास बैठने से इंद्रिय उल्टने लगती है, नहीं तो भाई जितना विचार कर लो ये इंद्रियों का फैलाव ही में है। जब तक ये बुद्धि का विचार भी सीज नहीं होता, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। तो इसको स्थिरता कहो, बाहर से हटना कहो, इंद्रियों का उल्टना कहो। जब तक ये नसीब नहीं होगा काम नहीं बनता। तो जब गुरु मिलता है तो क्या होता, गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, सदगुरु मिलिए उल्टी बही भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। तो किसी अनुभवी पुरुष सत्स्वरूप हस्ती के मिलने से क्या मिलता है कि इंसान की इंद्रियां उल्टने लगती हैं, अब फैलाव में जा रही हैं। सब महात्मा यही कहते, तू देख उलट कर मन में उल्टो भाई। तो इन्वर्शन कहो, अंतर्मुख होना कहो, इंद्रियों का उल्टना कहो, एक ही बात है। जब रूह इंद्रिय उल्टेंगी, छोट जो फैलाव में जा रही वो नहीं जाएगी, तो नतीजा क्या होगा, जिस्म बेच हो जाएगा, रूह पिंड को छोड़ेगी। जब इसी को जीते जी मरना कहा, जीवित मरे, कि जब तक ये गति ना हो ता बूझ पाए। जो जीते जी मरेगा, जिसकी इंद्रियां उल्ट कर अंतर्मुख हो जाएंगी, वही जीते जी मरेगा, वही ता बूझ पाए। तब उस प्रभु की बूझ ना उसको हो सकेगी, बाकी नहीं। वो अपने आप को भी जान सकेगा और फिर प्रभु के जानने के काबिल भी हो जाएगा। इस जीवित मरने के मुतल्लिक सब महात्माओं ने उपदेश दिया, गुरुबानी में आया है, ले फरमाते हैं, नानक जीवनिया मर रही है, ऐसा योग कमाइए। भाई ऐसे योग की कमाई करो जैसे तुम जीते जी मर सको। जीते जी मरना कैसा है, मौलाना रूम साहब ने फरमाया कि मुझे तुमको जीते जी मरता हुआ देखना चाहता है। कहते तुम डरो नहीं, ये ऐसी मौत नहीं जो तुमको कब्रिस्तान में पहुंचा दे, बल्कि मुझे अपने तालिब को मरा हुआ देखना चाहता है इस शक्ल में कि उसको अंधेरे से नूर की तरफ ले जाए, अंतर की आंख खोल दे। बस यही और महात्माओं ने कहा। कबीर साहब फरमाते हैं, मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार, एक बार नहीं भाई, जब चाहो पिंड से आओ जाओ, गुरुमुख आवे जाए निशंक। ये बाकायदा एक इल्म है,
साइंस है जो महापुरुष इसकी तालीम हमेशा देते रहे और हम भूलते रहे। जब कभी वो आए इसी साइंस को ताजा करके जाते रहे। वो क्या था? इंद्रियों के उल्टने का मार्ग, जीते जी मरने का जरिया। कबीर साहब कहते हैं कि मौत, कहते दिन में 100 बार जब चाहो पिंड जाए और आए। हमारे हुजूर के मुताबिक एक बार जिक्र आया था, एक डॉक्टर साहब आए उनके मुलाजा के लिए। उसने मुलाजा करना चाह, कहते अच्छा भी कर लो। उन्होंने ख्याल अपना यहाँ रख लिया, जिस्म बेहोश हो गया। वो देखता है ये है वह बात क्या है, कुछ समझ नहीं आती। तो ख्याल ऊपर आ जाए तो जिस्म बेहोश हो जाता है। इसी बात के आप देखिए किसी महात्मा के जीवन की नजर मारो। गुरु अर्जुन साहब थे, इस साइंस के पूर्ण माहिर थे, तत्वों पर बैठे अडोल। कौन इंसान है जो तत्वों में बैठ कर बाहोश रह सके? सोच को आंखों में ले आए, जिस्म जल जाए कोई परवाह नहीं। इतने जबरदस्त इसके माहिर थे। मनी सिंह, मतीदास वगैरह ने कुर्बानी की, मनी पाई। मनी सिंह को सजा मिली कि इसके बंद बंद जुदा करो। वो यहां से काटने लगे, कहते नहीं भाई यहां काटो, ये बंद कटा लिए। क्यों कटा? ये लोग भोरों में क्या किया करते थे, इसी के माहिर थे। बैठे, रूह को सिमट कर रूप इंद्रियों का हाथ छोड़ा, जिस्म बेहिस हो गया, जड़ और चेतन अलहदा हो गई। जिस्म को कोई जला भी दे तो कोई परवाह। मगर ये बातों की बात मजबून नहीं, ये करनी का भेद है। ना ही बुद्धि विचार कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ सा। हम इस साइंस को भूल गए। जिसने जीते जी मरने के राज को जान लिया, वो अपने आप को जान गया कि मैं कौन हूं। वो देखने लगता मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं जिस्म नहीं हूं, मैं इसके चलाने वाला हूं। अंत में वही चीज इससे निकलती है। वो जीते जी से निकलना सीख जाता है, मौत का खौफ नहीं रहता। तो गुरबानी में जीवत मरे मरे फुन जीवे ता मोखंतर पाए। गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि जीते जी मरे और मर कर फिर नए सिरे से जीवते। सावन दलाल टुरिया जदों देखे दाग जुदाई। सावन दलाल टुरिया जदों देखे दाग जुदाई। चारे पासे नेर पै गया गम दी कटा काली छाई। चारे पासे नेर पै गया गम दी कटा काली छाई। सावन दलाल टुरिया जदों देखे दाग जुदाई। संगतां दे दिल टूट गए बंद हो गए बुलां दे हासे। संगतां दे दिल टूट गए बंद हो गए बुलां दे हासे। चोट विछोड़े दी कौन रोंदियां नू देवे दिलासे। चोट विछोड़े दी कौन रोंदियां नू देवे दिलासे। चलिया नैना ने चढ़ी हंजुआं दी रो रो लाई। चलिया नैना ने चढ़ी हंजुआं दी रो रो लाई। सावन दलाल टुरिया जदों देखे दाग जुदाई। पैरां हेठों मिट्टी खिसकी जदों अरथी नू लाके कन्ना चुकिया। पैरां हेठों मिट्टी खिसकी जदों अरथी नू कंधा लाके चुकिया। हौका लेके डिंगा पुट्टियां लंबा
सफर जमाने दा मुक्किया हौका लेके डिंगा पुट्टियां लंबा सफर जमाने दा मुक्किया सुन्ना सुन्ना होया आशरों जर्रे जर्रे ते उदासी छाई सुन्ना सुन्ना होया आशरम जर्रे जर्रे ते उदासी छाई सावन दा लाल टुरिया जलों देख के दाग जुदाई सूरज नू गोता पै गया जदों चंद सावन दा डुबिया सूरज नू गोता पै गया जदों चंद सावन दा डुबिया तीर विछोड़े दा गम बन के जिगर विच खुबिया तीर विछोड़े दा गम बन के जिगर विच खुबिया धरती आकाश कंब गई जदों लौट कलेजे नू आई धरती आकाश कंब गए जदों लौट कलेजे नू आई सावन दा लाल टुरिया जदों देख के दाग जुदाई कलियां दे चेहरे उतरे होया चाक फुलां दा सीना कलियां दे चेहरे उतरे होया चाक फुलां दा सीना बिरहों दी अग पड़ की आया त्रेल दे मथे नू पसीना बिरहों दी अग पड़ की आया त्रेल दे मथे नू पसीना बाग विच सोग पै गया सूही पत्तियां दी जिंद कुमलाई बाग विच सोग पै गया सूही पत्तियां दी जिंद कुमलाई सावन दा लाल टुरिया जदों देख के दाग जुदाई जीवन दा साज टुटिया होए स्वासां दे बंद तराने जीवन दा साज टुटिया होए स्वासां दे बंद तराने तत्तां विच तत रल गए खेड रब दी न कोई जाने तत्तां विच तत रल गए खेड रब दी न कोई जाने काया दा तोड़ पिंजरा नूरी हंस ने उडारी लाई काया दा तोड़ पिंजरा नूरी हंस ने उडारी लाई सावन दा लाल टुरिया जदों देख के दाग जुदाई हो ना उदास बच्चियो मेरा सचखंड दे विच डेरा हो ना उदास बच्चियो मेरा सचखंड दे विच डेरा जिथे तुसी याद करोगे उथे
ਪਾਵਾਂਗਾ ਹੱਸ ਕੇ ਫੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਹੱਸ ਕੇ ਫੇਰਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਵਾਜ ਗगन ਤੋਂ ਆਈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਵਾਜ ਗगन ਤੋਂ ਆਈ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਲਾਲ ਟੁਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਦਾਗ ਜੁਦਾਈ। ਚੱਲਿਆ ਨੈਣਾ ਨੀ ਚੜੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਲਾਈ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਲਾਲ ਟੁਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਦਿਲਗੀਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਿਲੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ। ਦਿਲੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ। ਫਿਰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਗਮ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਕੁਣ ਵਾਂਗੂ। ਚਲਦੀ ਜਿਗਰ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੋ ਵਾਂਗ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਤੜਪੇ। ਕਿਸੇ ਕੜੀ ਨਾ ਤੀਰ ਬੇਤੀਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੰਝੂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੀ। ਹੰਝੂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੀ। ਵਗਦੀ ਨੀਰ ਦੀ ਨਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਨੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਜ ਕੋਈ। ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਨੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਜ ਕੋਈ। ਗਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਈ ਜ਼ੰਜੀਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਗਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਈ ਜ਼ੰਜੀਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਗਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਈ ਜ਼ੰਜੀਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਾ। ਪੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਅਕਲ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਟੁੱਟੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿਲਰੇ। ਟੁੱਟੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿਲਰੇ।
ਰਤਾ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸ਼ਮਾ ਬੁਝ ਗਈ ਚਾਨਣਾ ਲੱਭਦਾ ਨੀ ਸ਼ਮਾ ਬੁਝ ਗਈ ਚਾਨਣਾ ਲੱਭਦਾ ਨੀ ਖਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤੱਕੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇ ਲੱਖਾਂ ਛਲਕਦੇ ਨੈਣ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰ ਕੇ ਚੋਲਾ ਤੂੰ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਖੜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੱਖੜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਬੇੜੀ ਡੋਲਦੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੀ ਡੋਲਦੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੀ ਡੋਲਦੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੇ ਆਖਰ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਲੰਗੀ ਏ ਆਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਆਣ ਕੇ ਦੁਖੜੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ 15 ਮਿੰਟ ਨਾ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਤਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਰਨ ਹੀਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅੰਗੂਰੀਆਂ ਚਰਦਿਆਂ ਨੂੰ